वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड्स। तो जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो उनका जो बेसिक स्केलेटन है दैट इज यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, जिसको बार बार रिपीट करने पर फुल फ्लेज सॉलिड बन जाता है। तो दैट डिपेंड्स कि उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितनी है और कितना वॉल्यूम था उस यूनिट सेल का, उसमें से कितना ऑक्यूपाई हो गया। तो दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी? इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। हम यूनिट सेल को कैसे मानते हैं? वी कंसिडर इट एज अ क्यूब, राइट? तो कोई भी क्यूब आप बना लीजिए, ये रहा क्यूब। अब इस क्यूब के अंदर ये हो गया यूनिट सेल। इसके अंदर कितनी एटम्स प्रेजेंट हैं? वो एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, ठीक है? तो ये हो गया प्रिमिटिव, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर। तो आपको पता है जब हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक के अंदर एटम्स आर ओनली एट कॉर्नर्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? देयर आर 8 कॉर्नर्स। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8, बिकॉज एवरी कॉर्नर इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/8। अगर कोई एटम यहाँ पे प्रेजेंट है तो इस यूनिट सेल के अंदर उसका 1/8 पोर्शन इंक्लूडेड होगा, ठीक है? ये आप अच्छे से जानते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गई 1। इसी को अगर हम फेस सेंटर्ड की बात करें, आप अपने रूम को देखिए। रूम के अंदर 4 कॉर्नर आपको रूफ के दिखाई दे रहे हैं, 4 कॉर्नर आपको फ्लोर पे दिखाई दे रहे हैं। तो हर दीवार के सेंटर में एक एटम, रूफ पे, फ्लोर पे, साइड वॉल्स पे। तो आप देख सकते हो हाउ मेनी नाउ देयर 1 2 3 4 5 6। तो 6 फेसेस। आप अपने रूम को देखो, 4 वॉल्स हो गई, 1 रूफ एंड 1 फ्लोर। तो टोटल 6 फेसेस। तो 6 एटम्स दे आर एट फेस। और आपको पता है ये जो फेस के ऊपर एटम है इट कैन बी शेयर्ड इन ओनली 2 रूम्स, है ना? आपके रूम का जो विंडो है वो सिर्फ 2 कमरों के अंदर शेयर हो सकता है। तो इसके अंदर जब आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालते हो, आप निकालते हो नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स प्लस नंबर ऑफ एटम्स एट फेस। तो कॉर्नर्स के अंदर 8 इंटू 1/8, हाउ मेनी फेसेस आर देयर? देयर आर 6 फेसेस। 6 इंटू 1/2, तो इट विल बी 1 प्लस 3, टोटल आ जाएंगे 4। और जब हम बीसीसी की बात करेंगे दैट इज बॉडी सेंटर, क्योंकि ये आगे हम यूज करने वाले हैं इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा रही हूं। तो उसमें एटम कहां होती है? सेंटर में। मतलब आपका रूम एज इट इज सिंपल की तरह, और उसके सेंटर में बिल्कुल यहां बीच में कोई चीज लटक रही है, लेट इट बी अ फैन, कि हमने पंखा लटका दिया सेंटर तक, तो दैट विल बिकम इन बॉडी सेंटर। बिल्कुल सेंटर में आप ले आइए। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगी? एटम्स एट कॉर्नर प्लस एटम इन द बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर वाली 8 इंटू 1/8, और जो बॉडी के सेंटर में है दैट इज 1। एक रूम के सेंटर में जो चीज होगी वो उसी रूम में शेयर होगी, 2 के अंदर या 4 के अंदर शेयर नहीं हो सकती। तो इसके अंदर टोटल कितनी आ गई? 1 + 1 = 2। तो अब आप देखो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसमें है? फेस सेंटर के अंदर। दिस इज एफसीसी, ये है बॉडी सेंटर। मतलब टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मींस एटम्स, ठीक है? तो कितने पार्टिकल्स? इसमें एक यूनिट सेल में 4 पार्टिकल प्रेजेंट है, इसमें 1 प्रेजेंट है और इसमें 2 प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होगी? एफसीसी की। आपके रूम के अंदर बहुत जगह है, ठीक है? आपने एक बेड लगा लिया, ओके। तो बेड के अलावा आपने स्टडी टेबल लगा लिया, चलिए आपने एक अलमीरा भी रख ली, ओके। आपने 2 चेयर्स भी रख ली, कितना सारा सामान हो गया। लेकिन ऐसे ही एक और कमरा है सेम डायमेंशंस का, उसके अंदर सिर्फ बेड लगा है। अब उसके पास खाली जगह बहुत ज्यादा है। आप समझ रहे हो बात? तो पैकिंग एफिशिएंसी मतलब खाली कमरे की जगह में ज्यादा सामान जिसने रखा है, मीन्स उसकी ज्यादा जगह कवर हो गई, है ना? चलते फिरते इधर उधर पैर भी बजेगा कि ज्यादा सामान है अंदर, तो चलने फिरने में दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर सिर्फ एक बेड ही लगाया है, बाकी जगह खाली है, मींस उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? कम। टोटल स्पेस का कम एरिया उसने कवर किया है।
तो ये तो मैं सिंपल बात कर रही थी आपके रूम को लेके। जब हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, ये भी कमरा है, यहाँ सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर सामान रखा है, यहाँ कॉर्नर्स पे भी है और उसके फेस सेंटर के ऊपर भी है, यहाँ सिर्फ बॉडी के सेंटर में। तो जितनी ज्यादा एटम्स, पैकिंग एफिशिएंसी उतनी ज्यादा, मींस कमरे में जितना ज्यादा सामान, तो हमने खाली जगह में से ज्यादा जगह को इस्तेमाल कर लिया, तो खाली जगह क्या रहेगी उसमें, कम। मतलब सॉलिड वही अच्छा होता है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो, मींस ज्यादा से ज्यादा एटम्स तभी आएंगे जब उसको क्लोजली पैक करेंगे, ठीक है। और एक चीज बताती हूं, फेस सेंटर एंड क्यूबिक सीसीपी दोनों की पैकिंग सेम होती है, पैकिंग फ्रैक्शन दोनों की सेम आती है, बाकी सारी डायमेंशंस भी उसके अंदर सेम रहेंगी, ठीक है। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन एफसीसी का आता है या सीसीपी का आता है, तो आपको दोनों के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन जो होगी वो सेम आएगी। पैकिंग एफिशिएंसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर भी काउंट करते हैं, दैट पैकिंग फ्रैक्शन टोटल का कितना उसने कंज्यूम कर लिया, कितनी पैकिंग उसके अंदर हो गई, कितनी स्पेस उसने यूज कर ली, दैट इज ऑल्सो नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। तो हम 1 by 1 इसको कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 के ऊपर बात करने वाले हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो मेन हम किस काम को करने वाले हैं, मुझे चाहिए पैकिंग एफिशिएंसी, पूरी जगह का कितना वो कवर कर लेता है, परसेंटेज आपने लिखा है ना पीछे, इट इज द परसेंटेज, ओके। मतलब पूरा यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वो क्या है, क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल टोटल, इस पूरे वॉल्यूम में से कितना ऑक्युपाई किया, किसने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने। तो मैं यहां लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 100, इट विल बी पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 700, उसमें से कितने आए, इतने, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो टोटल वॉल्यूम जितना क्यूब का है उसमें से कितना ऑक्यूपाई कर लिया, दैट विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब ये हुआ, हम किसी भी यूनिट सेल की कैलकुलेशन करें, मुझे ये दो चीजें निकालनी है, मुझे हर बार यूनिट सेल का वॉल्यूम चाहिए, मुझे हर बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। एक पार्टिकल, हम पार्टिकल को कैसे लेते हैं, सफियर, एटम को हम एज अ सफियर लेते हैं, ठीक है। और सफियर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये रहा एक सफियर का, अगर उसमें 2 एटम्स हैं इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर उसमें 4 एटम्स हैं आप इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मेन बात क्या है, आपको एज लेंथ, क्यूब की एज लेंथ और जो पार्टिकल्स हैं उनके रेडियस के साथ एक कनेक्टिविटी निकालनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप, और उसी को हमें यूज करना है। सिंपल क्यूबिक के अंदर इतनी दिक्कत नहीं आती, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सबके अंदर लास्ट में हम इसी फॉर्मूला को अप्लाई करने वाले हैं। तो जिसकी भी आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हो आपको डायग्राम जरूर बनाना है। तो सबसे पहले आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का डायग्राम बनाइए। तो आपको एक क्यूब बनाना है, ठीक है, ये रहा क्यूब। क्योंकि ये सिंपल क्यूब है तो एटम्स आर ओनली एट कॉर्नर्स, एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर हैं, ठीक। अब मैं इसको ले लेती हूं, लेट इट बी ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो बच्चे, ऐसा नहीं है कि ये कॉर्नर पे है और ये बीच में डंडे लगे होते हैं। जब क्रिस्टल बनता है किसी तरह की उनके बीच में रस्सी नहीं होती है, किसी भी तरह की कोई स्टिक नहीं होती है। एक्चुअली ये ऐसे दूर दूर नहीं होते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड। आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख चुके हैं उस चीज को। मतलब अगर मैं इनको बिल्कुल पास पास करके बनाना चाहूं तो दे आर लाइक दिस, 1 2 3 4,
और इनके सेंटर्स को मैंने कंबाइन करके आपको बना के दिखा दिया यहां पे। दिस इज A, B, C एंड D। जो भी हमारे पास एटम है दैट इज स्फीरिकल, और आपने उसके सेंटर से ज्वाइन किया इन लाइंस को और ये बन गया इस तरीके से A, B, C, D। ये ऐसे एक दूसरे से टच कर रहे हैं। अब देखो A, B, दिस इज एज लेंथ ऑफ क्यूब, और आपको पता है साइड ऑफ क्यूब इज सेम, लेंथ विड्थ हाइट सब तरफ बराबर। ये भी क्या है A, हर साइड की वैल्यू क्या है A, ठीक है। अब ये वैल्यू भी क्या है A, यहां से यहां तक, दिस इज A, एज लेंथ, ठीक है, ओके। अब आप इस देखो A, B के अंदर एक रेडियस ये रहा, इस एटम का भी रेडियस आया, इस एटम का भी रेडियस आया, तो आप देख सकते हो यहां पे A किसके बराबर है 2R, और इस चीज को मैं आगे यूज करने वाली हूं, ठीक है, ओके। लेट एज लेंथ ऑफ क्यूब इट इज इक्वल टू A, ठीक है, एंड A इट इज इक्वल टू 2R। A की वैल्यू किसके बराबर है 2R, ओके। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर A क्यूब। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, ये आ जाएगा, और A क्यूब की जगह पे आ गया 2R क्यूब। इट विल बी 2 2 जा 4, चलो मैं लिख देती हूं 2R इंटू 2R इंटू 2R। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इट कम्स आउट टू बी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8R क्यूब। नाउ दिस इज माय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट कैलकुलेशन जिसको मुझे आगे यूज करना है, 4 8R क्यूब, इक्वेशन 1। एक चीज मेरे पास आ गई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नाउ आई एम लेफ्ट विथ वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, ओके। चलिए, नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितनी होती हैं 1, 8 इंटू 1/8, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1। Now, volume of, therefore, volume of one sphere, एक ही है ना, it will be 4/3 pi r cube, ठीक है, it will be 4/3 pi r cube। तो एक ही है, ये रही मेरे पास सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ओके। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी, packing efficiency it will be equal to volume of one sphere divided by volume of cube multiplied by 100। तो volume of one sphere it is 4/3 pi r cube, और ये वैल्यू है हमारे पास volume of cube it is 8R cube into 100। आप इसको लिखोगे 4/3 नीचे आ गया into पाई आर क्यूब, इधर क्या है 8R क्यूब, ठीक है। आर क्यूब के साथ आर क्यूब कैंसिल, ये आ गया 4 2 जा 8 multiplied by 100। Now what you will get, it will be 3.14 upon 6 into 100, ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैं ऊपर लिख लेती हूं, ये आ गया 314 डिवाइडेड बाय 6, ओके। 100 से मल्टीप्लाई हो गया ना, दिस इज 2, 100 से मल्टीप्लाई हो गया 3.14, मैंने पाई की वैल्यू रखी, पाई इज इक्वल टू 3.14, तो ये आ गया 314 अपॉन 6, ओके। कितना होगा ये 6 5 जा 30, देन 1 कैरी हुआ, 6 2 जा 12, फिर 20, 6 3 जा 18, आगे बढ़ता जाएगा, अल्टीमेटली राउंड ऑफ करके ये आ जाता है 52.4%। दिस इज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इट विल बी
52.37 समथिंग, तो राउंड ऑफ करके इट विल कम आउट टू बी 52.4। आगे हमें एक टेबल बनाना है, उसके अंदर हम लिखेंगे एज लेंथ ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ए, इट विल बी इक्वल टू 2r, और r किसके बराबर होगा, a/2। ठीक है, यहीं से आप r की वैल्यू भी तो निकाल सकते हो ना, r विल बी इक्वल टू a/2। तो अल्टीमेटली वॉल्यूम जब हम क्यूब का निकालते हैं तो यहां पे a को मुझे रेडियस के कॉन्टेक्स्ट में लिखना ही पड़ेगा, ओनली देन आई कैन मेक इट्स कैलकुलेशंस। ठीक है, तो ये था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बहुत ही सिंपल एज इट्स नेम। तो एज लेंथ है a किसके बराबर है, 2, रेडियस है 2r। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, a की जगह पे आ गया 2r, इट इज 8r क्यूब। देन नंबर ऑफ एटम्स कितनी होती है इसमें, 1, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर उतना ही आएगा, 4/3 πr क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, जितना वॉल्यूम एक स्फीयर का है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व कीजिए, आप अपनी टेक्निक भी लगा सकते हैं, और आपके पास वैल्यू आ गई 52.4। मतलब टोटल वॉल्यूम जो एक यूनिट सेल का है, जो एक क्यूब का है, उसका सिर्फ 52.4% ऑक्यूपाइड है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी दैट इज 52.4। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेस सेंटर्ड की। नाउ नेक्स्ट इज FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल क्यूब बना लिया आपने, तो सबसे पहले देयर आर एटम्स एट 8 कॉर्नर्स। ओके, 8 के 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम प्रेजेंट है, एंड एटम एट सेंटर ऑफ एवरी फेस। ये हमारा रूफ है, उसके सेंटर में, जैसे हम फैन लगाया होता है ना जहां पे, ये सेंटर हो गया। और ये आपके सामने वाली वॉल, यहां विंडो है, इधर फिर ये रहा पिछली वाली वॉल, और राउंड अबाउट इधर आ गया इसका सेंटर, और इधर इस वाले फेस का चलिए यहां लगा देते हैं, ये नीचे वाले फेस का यहां लगा देते हैं। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 फेसेस। ठीक है, ओके, ये रहा A B C। अब देखो हर फेस के ऊपर है, तो आप कहीं से भी कंबाइन कर सकते हो, आप यहां 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 भी ले सकते हो। करना क्या है, आपको सिर्फ ऑपोजिट 2 कॉर्नर्स को आपस में जोड़ना है ये वाली एटम के थ्रू, क्योंकि आपको इसको भी तो कंसीडर करना है ना, तभी रेडियस प्रॉपर आएगा, राइट। नाउ दिस AB, दिस इज इक्वल टू A, BC इट इज ऑल्सो इक्वल टू A। अब देखो मैंने आपको कहा ना कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप इसको जोड़ेंगे तब भी वही चीज आएगी। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, और ये उसका बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नाउ दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। मैं इसको अलग से यहां बना के दिखाती हूं, सेम इसी तरीके से। ये रहा AC और ये रहा AB। मतलब कहने का कि यहां पे सेंटर में है एक एटम, इधर इस कॉर्नर पे है ऐसे, इस कॉर्नर पे है ऐसे, और इस कॉर्नर पे भी है ऐसे, राइट। एक्चुअली ये टच कर रहे होते हैं आपस में, राइट। अब देखो दिस इज ABC, तो AC के अंदर ये रहा एटम का सेंटर, ये रहा एटम का सेंटर, एक रेडियस दूसरा रेडियस, ये पूरा डायगोनल आ गया ना बीच में इसका एटम का, तो ये इसके पास 2 रेडियस, इधर एक रेडियस, इधर एक रेडियस। तो आप देखो यहां पे AC के अंदर कितने रेडियस आ रहे हैं, आधी एटम यहां आ रही है, आधी एटम यहां, पूरी एटम यहां पे, तो क्वाइट ऑब्वियस इट इज R प्लस 2R प्लस R, इट विल बी 4R। ठीक है, नाउ इट इज राइट एंगल्ड एट B, आप देख सकते हैं ABC, नाउ दिस इज hypotenuse। ठीक है, सो लेट एज लेंथ इज इक्वल टू A, राइट। एज लेंथ तो A ही है, मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू A, क्योंकि मुझे इन्हीं की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, according to
पाइथागोरस थ्योरम, राइट, लिखने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AC स्क्वायर इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AB किसके बराबर है? A के बराबर। BC किसके बराबर है? A के बराबर। तो इट विल बी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इट इज AC स्क्वायर। ओके, नाउ AC स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो AC किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट 2A स्क्वायर, मीन्स AC विल बी इक्वल टू A अंडर रूट 2। अब AC किसके बराबर है? लेट मी चेक, इट इज विजिबल, यस। AC किसके बराबर है? बट AC इज इक्वल टू 4R, ठीक है। देयरफॉर ये आ गया 4R इक्वल टू A अंडर रूट 2। तो A किसके बराबर आया? A विल बी इक्वल टू 4R अपॉन अंडर रूट 2। और मैं ऐसे लिखूं, A विल बी इक्वल टू 4R अंडर रूट 2, इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2R डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4। तो A किसके बराबर आया? 2 अंडर रूट 2R। 2 1 जा 2 2 जा 4, तो A विल बी 2 अंडर रूट 2R। तो here is the relationship between edge length and radius, ठीक है। और यहीं से आप R की वैल्यू भी निकाल सकते हो। R किसके बराबर हो जाएगा? R विल बी A अपॉन 2 अंडर रूट 2, और R विल बी इक्वल टू A अपॉन 2 अंडर रूट 2। देखो एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास A और R के बीच में रिलेशनशिप आ गया। अब यहां से आपको क्या निकालना है? यस, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इट इज इक्वल टू A क्यूब। ओके, A किसके बराबर है? एंड A इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 and A is equal to 2 under root 2R. Okay. Therefore, volume of cube किसके बराबर आ जाएगा? 2 under root 2R cube. Okay. It will be 2 under root 2R, 2 under root 2R, 2 under root 2R. Okay. 1 2 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये दो अंडर रूट मिलके एक 2 बन गया और एक अंडर रूट 2 रह गया अकेला, ठीक है। 3 R हैं, R क्यूब, तो इट विल बी 8 2 जा 16 अंडर रूट 2 R क्यूब। नाउ दिस इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये मेरे पास पहली ऑब्जर्वेशन आ गई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। डन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या स्फीयर्स का वॉल्यूम चाहिए। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है? 4/3 पाई R क्यूब। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और स्फीयर्स, ठीक है, in FCC equal to 4. This is very very important. Number of particles कितने हैं? 4. आपको पता है 4 कैसे आए, ठीक है। Therefore, volume of 4 spheres किसके बराबर होगा? 4 into 4/3 पाई R क्यूब। मैंने पहले बताया आपको, तो it will be equal to 4 4 जा 16/3 पाई R क्यूब। This is volume of 4 स्फीयर्स। ये रही मेरी सेकंड ऑब्जर्वेशन, जिन दोनों को मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। अब पैकिंग एफिशिएंसी। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स अपॉन
वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स कितना है? 16/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 16√2 आर क्यूब इंटू 100। ओके, इसको एडजस्ट करके लिखें। 16/3 पाई आर क्यूब, यहां क्या आ गया? 16√2 आर क्यूब। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाइड। 16/3 नीचे आ गया, आर क्यूब के साथ आर क्यूब कैंसिल, 16 के साथ 16 कैंसिल, मल्टीप्लाइड बाय 100 एज इट इज चलेगा अभी साथ में। नाउ मेरे पास ऊपर रहा पाई, आई एम लेफ्ट विथ पाई अपॉन 3 इंटू √2 इंटू 100। पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 3 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 इंटू 100। डेसिमल के साथ डेसिमल हटा दिया, ये आया 314 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 141 एंड इट विल कम आउट टू बी 74%। और मैंने आपको पहले भी बताया, आपको याद रखना है FCC एंड CCP दोनों का ही आंसर क्या रहेगा? सेम। ठीक है, अगर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है 74 तो एम्प्टी स्पेस कितना रहा? 100 माइनस 74 26%। दोनों में ही FCC और CCP दोनों सेम होते हैं। ठीक है, हमने किया क्या, एक बार फिर से देखिए। डायग्राम बनाया, फेस के ऊपर एटम लगा दी और इसी चीज को मैंने थोड़ा एनलार्ज करके यहां बना दिया। एवरी एज लेंथ दैट इज इक्वल टू A, लेकिन क्योंकि एटम फेस के सेंटर पे भी है और वो एज लेंथ नहीं है, दैट इज डायगोनल, और डायगोनल क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ABC। एज लेंथ A और हर साइड किसके बराबर है? A के बराबर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। डन। यहां से आपको AC इसके बराबर आ गया, लेकिन आप AC यहां निकाल चुके हो, इट इज इक्वल टू 4R, है ना? तो उस वैल्यू को पुट किया, उस वैल्यू को पुट करने के बाद आपको दिखा दैट A इट बिकम्स इक्वल टू 2√2R। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऑप्शन में आपको इसके बराबर दिया हो, इट मे ऑल्सो बी रिटन, कहीं ऑप्शन के अंदर आपको इसके बराबर दे दिया हो, तो ये भी सेम है क्योंकि इसको रैशनलाइज करने के बाद ये चीज आई है। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहीं से आप रेडियस भी निकाल सकते हो, ऑल्दो यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है, यहां A और R की वैल्यू चाहिए, लेकिन कहीं किसी न्यूमेरिकल में दिया जा सकता है। यहां पे A की वैल्यू, ओके, क्यूब का वॉल्यूम किसके बराबर? A क्यूब। A की वैल्यू आपने निकाल ली, वैल्यू पुट करो, आपके पास क्यूब का वॉल्यूम आ गया। अब एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें कितने स्फीयर्स हैं टोटल? 4। मल्टीप्लाई इट विद 4 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 16/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट, जो मेन हमारा काम था पैकिंग एफिशिएंसी, 4 स्फीयर्स का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आप अपनी टेक्निक लगा सकते हैं और इट कम्स आउट टू बी 74%। और ये पैकिंग एफिशिएंसी में हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी FCC की होती है क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स इसी में होते हैं, और किसके बराबर रहती है ये? CCP के अंदर। ठीक है, तो इट वॉज FCC। नाउ लेट्स टॉक अबाउट BCC। नाउ नेक्स्ट इज BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने वाले हैं। दिस इज सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, अब इस पूरे यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में, लेट इट बी हियर, दिस इज सेंटर ऑफ क्यूब, यहां पे एटम प्रेजेंट है, तो टोटल एटम्स इसमें कितनी आ जाएंगी? 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इक्वल टू 2। आगे हम इसको यूज करने वाले हैं। BCC के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 2। ठीक है, थोड़ा नंबरिंग दे लेते हैं इसको। दिस इज A, B एंड C। ठीक है, तो A C को आपस में जोड़ दीजिए। अब इसको A B C हो गया, लेट इट बी D। अब देखो बच्चे, ये हमारी छत का कॉर्नर है और ये फ्लोर पे। ठीक है, ये अगर आप क्यूब देख रहे हो, ये बॉटम वाला फेस है और ये टॉप वाला, तो ये कॉर्नर, क्योंकि अब बॉडी सेंटर में जो है, कमरे के सेंटर में जो चीज होगी वो ऊपर वाले कॉर्नर से उसको टच करते हुए कहां पहुंचेगी?
दीवार के नीचे वाले कॉर्नर के ऊपर, ठीक है। ये एक दीवार, ये एक दीवार आमने सामने, ठीक है। यहाँ छत पड़ी है, ये नीचे फर्श है, ओके। मैं आपके रूम की सिचुएशन बता रही हूं। तो यहाँ कमरे के सेंटर में कुछ है, इसको टच करते हुए यही एक लाइन जा सकती है ना, यही एक लाइन जा सकती है। तो सेम चीज, ये रहा ए और ये है डी, समझ रहे हो आप बात, ए डी, और ये क्या है बी। फिर ये क्योंकि क्यूब है तो अगली साइड को कनेक्टेड है, वो ऊपर वाला पोर्शन आ गया। मेरा मतलब कहने का सिर्फ ऊपर वाला कॉर्नर और ये नीचे वाला कॉर्नर। नाउ इट विल बिकम हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो दो ट्राइंगल्स यहां पे हम लेने वाले हैं। अब इसको भी मैं कनेक्ट कर दूं तो ये इसको टच करते हुए जाएगी यहां से डी तक। ये लीजिए, ये लाइन आपको दिखाई दे रही होगी आई थिंक, ठीक है। ए डी, और ट्राइंगल कौन सी बनेगी, ए सी डी, यही बन रही है। देखो ये दो डॉटेड लाइंस है ऊपर, ठीक है। अब एज लेंथ कहां कहां पे आई, बी सी, एज लेंथ ए बी, एज लेंथ ए, ठीक है। लेट एज लेंथ इज इक्वल टू ए, मतलब कहने का ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी। देखो सी डी भी तो एज लेंथ है, सी डी इक्वल टू ए, एज लेंथ, राइट, ओके। अब मैं जरा इधर आपको ट्राइंगल बना के दिखा देती हूं, ए डी और सी, ठीक है। एक ट्राइंगल बनेगी ए बी सी, क्या आप पहले भी बना के आए हो, तो मैं पहले ये वाली बना देती हूं ए बी सी, लेट इट बी ए बी और सी, यही है। अब फर्क क्या है, सिर्फ कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट है, एक एक एटम ही प्रेजेंट है। तो यहां पे ए सी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये भी ए और ये भी ए, क्लियर। ए बी और बी सी की वैल्यू आपको पता है, यहां बीच में कुछ नहीं है, एफसीसी होता तब बीच में एटम आनी थी, राइट, ओके। अब दूसरी ट्राइंगल मेरे पास कौन सी बनेगी, मैं उसको उधर बना देती हूं, ए डी सी। वेल इट विल बी ए डी सी, इसको मैं, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है तो ऐसे बनाते हैं, ये रही ए डी सी, राइट। तो यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक, लेकिन इसके सेंटर में भी एक है, ये देखो ए डी के सेंटर में भी है। तो आपको पता है इनको हम कैसे जोड़ते हैं, ये बिल्कुल क्लोज क्लोज होंगी, मतलब ये एटम ऐसे कॉर्नर पे नहीं है, दिस एटम इज लाइक दिस, ठीक है, दिस एटम इज लाइक दिस, और ये वाली जो है ये एटम इस तरीके से, ठीक है ना। ये रहा ए डी। अब इधर ए सी इज नॉट एज लेंथ, ए सी ये रहा, ठीक है, लेकिन इसमें सी डी दिस इज इक्वल टू एच लेंथ, राइट। और अब आप देखो ए डी के अंदर 1 2 3 और 4, तो ए डी इट इज इक्वल टू 4R। ये चीजें यहां यूज होने वाली हैं, इसलिए मैं वहां लिख रही हूं। तो आप सबको समझ आ गया होगा, ए डी और सी, ए और डी के बीच में टोटल 3 एटम्स हैं, 1 2 3, राइट, ओके। अब देखो ये आ गया ए के बराबर, ओके। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक बात आ गई, ओके। ऑल्सो इन राइट ट्राइंगल ए सी डी, सी पे राइट एंगल है, दिस इज ए सी डी, उस वाली ट्राइंगल के अंदर ए डी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। बट ए सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू, ऊपर आपने निकाला ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देयरफॉर ए डी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर।
और ये सारे ही किसके बराबर हैं? a के बराबर। दैट इज AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये आ गया AD स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो AD किसके बराबर आया? इट विल बी अंडर रूट 3A स्क्वायर। इट विल बी A अंडर रूट 3। AD किसके बराबर है? 4R। ठीक है, AD इज इक्वल टू 4R। चलो मैं इसको लिख देती हूँ। AD आ गया A अंडर रूट 3, बट AD इज इक्वल टू 4R। आप उधर लिख चुके हैं, ये देखिए इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, AD इक्वल टू 4R। Therefore 4R will be equal to A under root 3 and A will be equal to under root 3 इधर आ गया 4 under root 3R। ये आ गई मेरे पास एज लेंथ की वैल्यू, राइट? ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब। इट विल बी इक्वल टू A की वैल्यू ये रही 4 under root 3R क्यूब। ठीक है, तो इट विल बी 4 into 4 into 4 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू R क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इट इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये दो अंडर रूट 3 मिलेंगे तो एक 3 बन जाएगा अपॉन 3 अंडर रूट 3 इंटू R क्यूब। इट वॉज द required equation, volume of cube. Okay, now volume of sphere is equal to 4 by 3 pi R cube. Okay, number of spheres in BCC कितने होते हैं? 2. Therefore volume of 2 spheres कितना आ गया? BCC के अंदर होते हैं 2, therefore volume of 2 spheres it will be 2 into 4 by 3 pi R cube. It will be equal to 8 by 3 pi R cube. ठीक है, it was the next required equation, second. Now we are left with only जो हमारा फाइनल रहता है packing efficiency. Let's see that. Now packing efficiency. Packing efficiency, it will be equal to volume of 2 spheres divided by volume of cube multiplied by 100. 2 spheres का वॉल्यूम कितना आया? 8 by 3 pi R cube अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आया? 64 अपॉन 3 अंडर रूट 3 R क्यूब इंटू 100. ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे? 8 by 3 इंटू 64 तो नीचे रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा 3 अंडर रूट 3 अपॉन 64 ऐसे लिखते हैं। 3 नीचे आ जाएगा और ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। अब ऊपर क्या है? पाई R क्यूब, नीचे क्या है? R क्यूब इंटू 100। R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 8 8 जा 64। ठीक है, मेरे पास बचा अंडर रूट 3 इंटू पाई अपॉन 8 इंटू 100। अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, नाउ इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिस भी तरीके से आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 3.14, ओके, इसको किसी की तरह कर दीजिए आप 1.73 इंटू 314 अपॉन 8, इट विल कम आउट टू बी 68%। ठीक है, आपने एक को हटा दिया, वहां से 100 है, अंडर रूट 3 इज 1.73, पाई इज 3.14, नीचे 8 है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड इट विल कम आउट टू बी 68। अब फिर से पूरा प्रोसीजर देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम की क्लैरिटी होनी चाहिए
कि जब आप बॉडी सेंटर में, क्योंकि एक ही एटम है और वो बॉडी के सेंटर में है, उसको कनेक्ट करके ही आप रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो AC स्क्वायर एज यूजुअल जैसे आपने FCC के अंदर किया था अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये रहे AB BC, तो AC स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्वाइट ऑब्वियस। जो सेकंड मेरे पास ट्रायंगल बन रही है दैट इज ACD, तो यहां पे ये दोनों बन जाएंगे राइट एंगल एट C, और AD के बीच में देखो, A और D के बीच में एक रेडियस, यहाँ पे दो रेडियस, यहाँ पे एक रेडियस, टोटल 3 एटम्स प्रेजेंट है। एक एटम बिल्कुल फुल है, 2 एटम्स हाफ हाफ है, राइट। तो यहाँ पे ACD के अंदर AD स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आपको AC स्क्वायर की वैल्यू पता है, ठीक है, बट AC स्क्वायर इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो आप वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा AC स्क्वायर की जगह पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए। नाउ दे आर इक्वल टू AB BC CD, A के बराबर, क्योंकि स्क्वायर है तो इट विल बी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब 3A स्क्वायर। AD किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट उधर जाके अंडर रूट हो गया, तो AD इक्वल टू A अंडर रूट 3, लेकिन AD किसके बराबर है 4R, राइट। तो इसकी वैल्यू पुट करो, यहां से A निकल आएगा, उस A को क्यूब करेंगे आप, इट विल बी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये वैल्यू आ गई वॉल्यूम ऑफ क्यूब की। फिर क्या बचा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, कितने हैं इसमें 2, मल्टीप्लाई इट विथ 2, तो ये आ गया 8/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट स्टेप, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए एंड मल्टीप्लाई इट विद 100 टू फाइंड इट्स परसेंटेज, वही हमने किया। ये आया अंडर रूट 3 1.73 पाई 3.14 इंटू 100/8, तो 100 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 314, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 8 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 68%। तो इस तरीके से आप पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इन तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी आपने निकाल ली, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत से छोटे छोटे एक एक नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं जहां आप डायरेक्ट इन वैल्यूज को यूज करते हो। एक मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ FCC अरेंजमेंट। FCC के अंदर A और R का क्या रिलेशन है, यही लिखोगे आप, ठीक है। तो ये रहा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड एंड BCC। तो सिंपल क्यूबिक में आपने देखा था A किसके बराबर आया था 2R के बराबर, तो R किसके बराबर होगा A/2। मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था, आपको ये ऐसा लगेगा कि हर चीज को रटना पड़ेगा, नो नीड एट ऑल, तो आप यहीं से वैल्यू निकालेंगे। तो R किसके बराबर होगा, A इधर है, इसको उधर ले जाओ, इट विल बी A/2 अंडर रूट 2। इसके अंदर रेडियस किसके बराबर होगा, इट विल बी A अंडर रूट 3/4, राइट, डन। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, और आप जिसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, और पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। सिंपल के अंदर इट वाज 52.4%, FCC के अंदर इट वाज 74। आपको पता है FCC और CCP दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, सेम, ठीक है। देन BCC के अंदर इट वाज 68%। नाउ एम्प्टी स्पेस, आप वॉल्यूम ऑक्युपाइड को 100 में से माइनस कर दीजिए, यहां हो जाएगा 100 माइनस 52.4, इधर हो जाएगा 100 माइनस 74, इधर हो जाएगा 100 माइनस 68, तो 100 माइनस 52.4 इट विल बी 47.6, इट विल बी 26%, और इसको करेंगे तो इट विल बी 32%, राइट। तो ये आ जाएगी एम्प्टी स्पेसेस। अब देखो कितने सारे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ गए, ABC सीरीज आती है ना, एक में पूछेंगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड इसका, दूसरे में इसका, तीसरे में इसका, या फिर A में पूछ लिया वॉल्यूम ऑक्युपाइड कितना है, B में पूछ लिया एम्प्टी स्पेस कितनी है, किसी भी तरीके से आ सकता है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा क्या गया है। मैंने अभी आपको बताया ना कि क्वेश्चन था रेडियस और A के बीच में क्या रिलेशनशिप है। कई बार डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपको पता है डेंसिटी के अंदर उन्होंने, आप वहां लिखते हो A क्यूब, ठीक है, आप वहां लिखते हो A क्यूब, तो
आपको ए की वैल्यू गिवन है, कुछ भी ए बी सी, ए की वैल्यू आपको दी है और आपसे ये पूछ लिया गया कि बताओ उस एटम का रेडियस क्या है। तो जिसका आपको ए गिवन है, आप देखो वो कौन सा अरेंजमेंट है, वो गिवन होगा न्यूमेरिकल में कि लेट इट बी कोई एफसीसी अरेंजमेंट है, उसमें ए की वैल्यू गिवन है और रेडियस पूछा गया है। तो आप कैसे लिखोगे, आर विल बी इक्वल टू ए अपॉन 2 अंडर रूट 2। ए की वैल्यू आपको गिवन है, इस वैल्यू से डिवाइड करें, उस पर्टिकुलर एटम का रेडियस आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स रहते हैं जिनमें आप डायरेक्ट इन वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। ए बी सी सीरीज में वो डायरेक्ट पूछेगा एज लेंथ ए किसके बराबर है, इन सिंपल बी में आ जाएगा एफसीसी, सी में आ जाएगा पीसीसी। तो किसी भी तरीके से वो पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी एंड सीसीपी इज 74%। अच्छा, एक चीज और, नंबर ऑफ एटम क्यूबिक के अंदर आती है 1, एफसीसी के अंदर आती है 4, बीसीसी के अंदर आती है 2। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इफ यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, आपको पता है HCP के अंदर आपको ये अरेंजमेंट होता है। अब इसमें क्यूब नहीं होता है, दिस इज द अरेंजमेंट इन HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 1 2 3 4 5 6 और एक एटम यहां सेंटर ऑफ फेस के ऊपर। तो आप इस तरीके से पहले 2 हेक्सागन बना लेंगे लाइक दिस, ये इसके साथ कनेक्टेड, इसके साथ कनेक्टेड और ये इधर इसके साथ कनेक्टेड। ठीक है, ये वाला एज इसके साथ, ये वाला एज यहां नीचे वाले के साथ, इस तरीके से। अब इसके अंदर देखो फेस कितने हो गए, 2, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ऊपर हैं और 6 ही नीचे हैं, टोटल कॉर्नर्स 12। अब जैसे बीसीसी के अंदर पूरे क्यूब के अंदर एक एटम, इसकी बॉडी के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनती हैं और 3 बॉडी सेंटर के अंदर एटम्स होती हैं। देयर आर टोटल 3 एटम्स विच आर प्रेजेंट एज इन बॉडी सेंटर। ठीक है, तो अगर HCP के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालनी हो, नंबर ऑफ एटम्स, तो आप इनको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आएंगे नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, नंबर ऑफ एटम्स एट फेस सेंटर एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द बॉडी सेंटर। तो एज आप यहां पे देख सकते हैं हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, देयर आर 12। ठीक है, देयर आर 12 कॉर्नर्स और आपको पता है एक कॉर्नर 6 के साथ शेयर होगा, हेक्सागोनल है, 6 के साथ शेयर होगा। फेस सेंटर 1 और 1 2, तो टोटल है 2 एटम्स और एक फेस 1/2 की कंट्रीब्यूशन रखता है। बॉडी सेंटर के अंदर हाउ मेनी एटम्स, 3, और आपको पता है तीनों एटम्स अपनी ही बॉडी के अंदर शेयर होंगी। तो कितना आ गया, 6 2 12, ये आ गया 1, ये आ गया 3, तो टोटल 6। नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आर 6। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ एटम्स आ गई तो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं डबल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं जितने आपने कैलकुलेट किए उससे डबल होंगे टेट्रा, मतलब ऑक्टाहेड्रल n है तो टेट्राहेड्रल कितने होंगे, 2n। तो अगर इसमें 6 हैं डबल हो जाएंगे, समझ रहे हो बात। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इसका ध्यान रखना कि अगर यहां पे मैं HCP लिख देती हूं तो HCP के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितनी है, 6। तो इट वाज ऑल अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी। इसके रेडियस और एज लेंथ के रिलेशनशिप को ध्यान में रखना, सिर्फ आपको इसको लर्न करना है, लेकिन जब आप डिराइव कर लेते हो ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो आपको अपनी बुक में मिलते हैं, डू सॉल्व देम। जो सॉल्व नहीं होता है आप मुझे भेजिए, मैं सॉल्व करके आपके पास वापस रिटर्न करूंगी। सो इट वाज ऑल अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी एंड little numericals regarding edge length and radius.
इन सभी को अच्छे से रिवाइज करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कुछ और क्वेरीज को लेके। टिल देन रिवाइज इट ऑल एंड गुड लक फॉर द एग्जाम।